अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कफ़ाला लेना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि कफ़ाले का जो रूल रेगुलेशन है वो क्या है और किस टाइम पे उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत सारे जो मेरे भाई लोग यहाँ पे परेशान होते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है दिसंबर में ख़त्म हो रहा है और उनका इकामा जो है नवंबर में ख़त्म हो रहा है, या फिर उनका जो इकामा फरवरी में ख़त्म हो रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है सवाल करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो बना के दे दूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपको जब अगर नकल कफ़ाला लेना हो तो किस तरीके से आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहिए, ठीक है, और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जो हम बात करेंगे क्यूबा का अपडेट जो नया आया है, तो उसमें तो सभी को अभी के टाइम में मेरे ख्याल से पता है। जिनको नहीं पता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसको देख लें। तो उसमें जो चौथा पॉइंट है उसमें जो है कफ़ाले का परमिशन, यानी कि उसको सिलेक्ट करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म करूँगा और इसके बाद जो है मैं अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा कंपनी के साथ, ठीक है। तो इसमें तो ये साफ साफ लिखा हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है कन्फ्यूज़न बना हुआ है, ठीक है, कि भाई मेरा इकामा जो है नवंबर में ख़त्म हो रहा है। मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे मेरा इकामा नवंबर में ख़त्म हो रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। तो उनके साथ एक मसला होता है कि भाई मैं क्या करूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है बचा हुआ है, मेरा इकामा ख़त्म है, या फिर इकामा चलिए आगे है जनवरी में ख़त्म होने वाला और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिसंबर में ख़त्म होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनका, जिनका इकामा जो है मान के चलिए नवंबर में ख़त्म हो रहा है और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। तो देखिए भाई लोग, मेरे बात को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको नकल कफ़ाला लेना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट में जा कर के नोटिस पीरियड चेक करना है, ठीक है, कि आपका नोटिस पीरियड क्या है। नोटिस पीरियड 30 दिन है, 40 दिन है, 45 दिन है, 50 दिन है, ठीक है, जो भी आपका नोटिस पीरियड है। उस नोटिस पीरियड से आपको 5 दिन आगे जाना है, यानी कि 30 दिन का नोटिस पीरियड है तो 5 दिन यानी कि 35 दिन पहले आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना। अब देखिए 35 दिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत केस मैंने देख लिया है कि जिनका 30 दिन का नोटिस पीरियड है और वो 30 दिन में जब टर्मिनेट करें तो उनका हो नहीं रहा। पहले तो ये बात हुई है, तो इसलिए 5 दिन पहले भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब कंपनी आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता मज़ीद। दूसरा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना क्यूआ पे जिस कंपनी से आपको रिक्वेस्ट लेना है उसका रिक्वेस्ट मंगा लें। कंपनी में कफ़ाला लेना है उसका रिक्वेस्ट मंगा लें, उसको एक्सेप्ट कर लें। तो दोनों चीज़ जो है, आपका नकल कफ़ाले का जो नोटिस पीरियड है और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट का नोटिस पीरियड, दोनों साथ साथ चलेगा। इस तरफ आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, दूसरी तरफ आप अपना नकल कफ़ाला ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मसला ये आता है कि भाई मेरा जो है इकामा नवंबर में ख़त्म हो रहा है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है। अब इसमें आदमी फंस जाता है। देखिए इसमें जो सबसे मेरे ख्याल से जो ऑप्शन है कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, दिसंबर में आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है, नवंबर में आपका इकामा ख़त्म है, ठीक है। अब नवंबर में आप कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा। उसका जो रीज़न सामने आया है कि उसमें जो अपडेट मेरे को मिला है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उसमें जो है आपका कम से कम आपका 2 महीना जो है इकामा वैलिड होना चाहिए। यानी कि मान के चलिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में ख़त्म हो रहा है तो उसमें जो है आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका इकामा का टाइम होना चाहिए 60 डेज़ होना चाहिए। यानी कि आपका 60 दिन पहले आप अपना इकामा चेक कर लें कि आपका इकामा किस टाइम में ख़त्म हो रहा है। अब मान के चलिए कि आपका इकामा जो है नवंबर में ख़त्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। अब आप जो है कफ़ाला के लिए परेशान हैं कि भाई मेरा तो इकामा ख़त्म है, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में है, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो इस केस में आप जो है कर सकते हैं एक काम। करना क्या है कि आपको अपना चौथा पॉइंट को जो है सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके टर्मिनेट करना है। उसमें आपका टर्मिनेट नहीं होगा, उसमें मैसेज आएगा सॉरी दिस रिक्वेस्ट इज़ नॉट प्रोसेस। कुछ इस तरह का आपको मैसेज डिस्प्ले होगा। जिन लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम है वो एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको क्या करना है कि पहले ऑप्शन पे चले जाना है, यानी कि रिज़ाइन के लिए।
अब रिज़ाइन पे जा कर के आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें, बात ख़त्म हो गया। अब जैसे ही आपने टर्मिनेट कर दिया, कंपनी आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे आपको नकल कफ़ाला लेना है, ठीक है। अब बात करें नकल कफ़ाले की, तो जिनका नकल कफ़ाले को अगर नकल कफ़ाला लेना है तो वो क्या करेंगे, पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, बात ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको नकल कफ़ाला लेना है तो कंपनी आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो, आप कहो कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना। अब आप क्या करो, दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगाओ, अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो और चुपचाप से अपना नकल कफ़ाला ले लो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया भाई। तो जिन लोगों को ये परेशानी है कि भाई मेरा इकामा पहले ख़त्म है और कॉन्ट्रैक्ट बाद में ख़त्म है, तो उन लोगों के लिए बड़ी मसला बन रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है मेरा भाई। अब बात रही कि जिनका इकामा वैलिड है, देखिए मान के चलिए आपका दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट है, आपका इकामा फरवरी में वैलिड रहता है, तो उस कंडीशन में आप अपना कफ़ाला ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें आपका जो है चौथा ही पॉइंट सिलेक्ट करना है और चौथा पॉइंट को सिलेक्ट करके आप अपना नकल कफ़ाला वहाँ पे टर्मिनेट करके ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मसला आ रहा था, जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि जिन लोगों का इस तरह का मसला आ रहा है कि उनका इकामा पहले ख़त्म है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में ख़त्म है, तो वो किस तरीके से नकल कफ़ाला लें। जिनका इकामा वैलिड है वो तो चलेगा, जिनका इकामा पहले एक्सपायर हो रहा है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों का भी इस तरह का मसला पेश आ रहा है तो उनको पता हो कि किस तरीके से अपना नकल कफ़ाला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके लेना है, ठीक है मेरे भाई लोग। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दे करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें ताकि सऊदी से जुड़े और गल्फ से जुड़े हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए